साक्षी होने की विधि पर बात करने से पहले हमें यह जानना होगा कि साक्षी भाव है क्या। साक्षी वह है जो पृथक है, हर भावना से, हर विचार से, तन और मन से। इस हद तक पृथक है कि कोई भी विचार या भावना उसे छूती नहीं, मैला नहीं करती। अक्सर हमें यह समझ में आता है कि विचारों को जानना अथवा भावनाओं को जानना साक्षत्व है। बात तो सही है, परंतु पूर्ण नहीं है। यह समझ ले कि साक्षी होने की यह एक विधि है। साक्षी वह है जो निर्लेप है, इतना निर्लेप है कि इतना उदासीन है कि क्या विचार अथवा भावना आई और चली गई, उसे इससे कोई लेना देना है ही नहीं। आपके आसपास काफी चहल पहल है, कुछ सुंदर स्त्रियां आपकी ओर आ रही है, आपका मन तो ठहरने का ही है, परंतु फिर भी एक आकर्षण है, तो ध्यान उस ओर जाता है, फिर भी आप खड़े रहते हैं, स्त्रियों को जाने देते हैं और ध्यान उधर से हटाते हैं। फिर कुछ बच्चे आपस में झगड़ने लगते हैं और आपका ध्यान उस ओर चला जाता है, परंतु आपको तो ठहरना है, तो आप ध्यान कहीं और लगा लेते हैं। अब तो बहुत हो गया, जब भी कुछ होता है तो ध्यान उस ओर आकर्षित हो जाता है। आप आंखें बंद करते हैं और जो भी हो रहा है उसको होने देते हैं। आपका अब स्त्रियों, बच्चों और चहल पहल से कुछ लेना देना है ही नहीं। आपको देखना और जानना ही नहीं कि क्या हो रहा है। अब आप स्वयं में मस्त हैं, ध्यान में श्रेष्ठ है साक्षी भाव। स्वयं की गतिविधियों को निर्लिप्त हुए बिना दर्शक की भांति देखना ही साक्षी भाव है। इसमें आत्मा और शरीर को पृथक मानते हुए स्वयं को तटस्थ रखते हुए दर्शक की भूमिका में स्वयं को देखना होता है, जो समस्त दुख, खोण और उपाधियों से मनुष्य को पृथक कर देता है। आम व्यक्ति के लिए इसका पालन बेहद कठिन है। साक्षी भाव कैसे उत्पन्न होगा? साक्षी भाव उत्पन्न नहीं होगा। साक्षी भाव में आपको उतरना पड़ेगा। जागरूकता, पूर्ण जागरूकता, ऐसी जागरूकता की जिसमें आप अपने अस्तित्व को खो दें। इसकी प्रक्रिया अत्यंत साधारण है। कहीं भी शांति से बैठकर अपने आते जाते विचारों को ध्यान एवं निष्ठा से देखें। बस कोई एक विचार उत्पन्न होगा, फिर लुप्त हो जाएगा और उसी समय कोई दूसरा विचार उत्पन्न होगा। यह क्रम चलता रहेगा। विचारों की उत्पत्ति स्वचालित है, आपको कुछ करना ही नहीं है। आप केवल ध्यानपूर्वक इन उभरते ढलते विचारों को देखिए। ऐसे ही जैसे आप सड़क पर आते जाते वाहनों को देखते हैं। सफेद रंग की गाड़ी निकली, फिर एक बस, अब 2 लोग सड़क पार कर रहे हैं। क्रम है, चल रहा है। आप किसी भी वाहन या फिर व्यक्ति विशेष पे अटक तो नहीं जाते। बस अपने विचारों को भी ऐसे ही देखिए। न किसी विचार से लगाव, न अलगाव। जो आ रहा है आने दें, जो जा रहा है जाने दें। जैसे जैसे साक्षत्व गहरा होता जाता है तो एक समय आता है जब आपको विचारों अथवा भावनाओं को जानना ही नहीं पड़ता। वे आते हैं और चले जाते हैं। आप साक्षत्व में मौज से रहते हैं। आप पर कोई प्रभाव है ही नहीं। अब आप कह सकते हैं कि सही अर्थों में साक्षत्व घटा, साक्षी सहज हो गया। यूं तो साक्षी होने के लिए यह मानो ही आप शरीर और मन से पृथक हो और तब तक मानो जब तक पृथक हो ना जाओ। परंतु यह कहना आसान और करना मुश्किल है। इस प्रक्रिया में काफी समय लग सकता है। एक गृहस्थ जीवन में साक्षी का अभ्यास कठिन है। हमारे प्राचीन गुरुओं ने इसको आसान बनाने की कई विधियां बनाई। साक्षी होने की अत्यंत सरल विधि भी उन्होंने ही बनाई जिन्होंने साक्षत्व के मार्ग को सबसे अधिक प्रचारित किया। यह विधि ही नहीं, विधि से ऊपर की बात है। इस प्रक्रिया को भगवान बुद्ध ने विपश्यना कहा। इस विधि में आप अपनी सांसों के प्रति होश रखते हैं, सांसों को बदलते नहीं। इस विधि के मूल रूप से 4 चरण हैं। 1 अंदर जाती हुई सांस को जानना, 2 ठहराव को जानना, 3 बाहर जाती हुई सांस को जानना, 4 ठहराव को जानना। शुरुआत केवल अंदर और बाहर जाती हुई सांस को देखने से की जा सकती है। यह विधि सरल तो है ही, परंतु हर वक्त ही आपके साथ भी है। सांसों के साक्षी होने पर धीरे धीरे मन और तन का साक्षी भी सध जाता है। एक पूर्ण विधि के ज्ञान को यहाँ प्रस्तुत कर पाना काफी कठिन है, पर कुछ विधियां पर बात करेंगे। साक्षी होने की सरल विधि क्या है? कुछ नहीं जी, बस साक्षी हो जाना। ये जैसे ही है कि भूख लगी तो कहना खा जा। अभी थोड़ा ज्यादा लिखना अपेक्षित है, इसीलिए आगे का थोड़ा।
मेरे घर से अगर मुझे सिटी जाना है तो अंतर अंदाजा 22 किलोमीटर है। तो अभी मैं पैदल या ऑटो या मोटर या हेलीकॉप्टर से जाऊं या मुझे जाना है और पर्याप्त साधन से जाऊं, ये महत्वपूर्ण है। आसान शब्दों में साधना एक साधन है, उसका मकसद है कुछ पाना। आपको आनंद पाना है तो वो तो हर जगह है, इसमें कोई तोलमोल नहीं। साधन के हर प्रकार जो विकल्प है उसमें उस प्रकार से कुछ नियम है। हम तो पूरे समय यही कर रहे हैं कि जब भी हमारे ध्यान का तीर छूटता है तो हमारी प्रत्यंचा से खाली हो जाता है भीतर से, और जिसकी तरफ जाता है उस पर जाकर टिक जाता है। कोई चेहरा आपको सुंदर लगा, तीर छूट गया ध्यान का। भीतर नहीं है अब तीर, अब ध्यान भीतर नहीं है। अब ध्यान भागा और दौड़ा और सुंदर चेहरे से जाकर लग गया। कोई सड़क पर हीरा पड़ा है, तीर छूट गया प्रत्यंचा से। अब ध्यान भीतर नहीं है, अब ध्यान भागा, दौड़ा और जाकर चुभ गया हीरे की छाती में। अब ध्यान हीरे में है, अब आप में नहीं है, या ध्यान अब कहीं और है। तो आपके सब ध्यान के तीर कहीं 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 जाकर छिद गए हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि पाया उसे जाता है जो तुम्हारे पास नहीं है, परंतु परमात्मा तो तुम्हारे पास है, सबसे नजदीक है। जितना नजदीक ये शरीर है उससे भी नजदीक है। तो फिर पाना क्या होता है? वास्तव में यह साक्षी की